आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला सम। ठीक है, इसमें 4 ही सम है प्रैक्टिस सेट 1.4 में। हम लोग क्या करेंगे अभी, मैं पूरी की पूरी बारीकी जो है इसकी कैसे इसको सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आप ध्यान देंगे ना तो प्रॉपर्ली हो जाएगा, एकदम सिंपल वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, 2/x - 3/y = 15। ठीक है, इक्वेशन 1। 8/x + 5/y = 77, इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें क्या करना होता है पता है, इसमें एज्यूम करना होता है। एज्यूम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, ऐसे यहाँ पे 2/x लिखा हुआ है। 2/x का मतलब क्या है, 2/x का मतलब होता है 2 × 1/x। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, इसको एज्यूम करेंगे, कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ में उसका मल्टीप्लाई करके हमारा जो ये अपॉन वाला रेशियो वाला पार्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम, लेट 1/x = a and 1/y = b। ठीक है, मैंने a और b मान लिया। अब थोड़ा देखो मैं किस तरह से उसको अलग करता हूँ। ये पहला सम है, इसमें मैं करके दिखा रहा हूँ। सेकंड वाले थर्ड वाले में मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा therefore 2 × इसको थोड़ा सा मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखो 2/x है ना, उसको मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, आगे 3 × यहाँ पे 1/y आ जाएगा, और यहाँ जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखिए। ठीक है, आगे का सेम लिखना है, और उसके आगे दूसरे साइड का भी सेम ऐसे 8 × 1/x और प्लस 5 × 1/y = 77। ठीक है, अब जो हमने यहाँ एज्यूम किया था ना, वो 1/x और 1/y की जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है और ये सेकंड वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पर आ जाएगा therefore 2 × 1/x को क्या एज्यूम किए हो, a लिख दिया। ठीक है, आगे माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस 3 × 1/y को क्या एज्यूम किए हो, b, तो b लिख दिया = 15। ठीक है, और आगे भी सेम वैसे 8 × 1/x क्या है, a है, प्लस 5 × 1/y क्या है, b है, = 77। ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसे बनता है। 2 का a से मल्टीप्लाई किए 2a आ गया, माइनस है तो माइनस, 3 का b से मल्टीप्लाई किए 3b, और आगे आ जाएगा 15। ये देखो ये इक्वेशन आ जाता है हमारा थर्ड। दूसरे साइड देखो, 8 का a से किए तो 8a। ठीक है, प्लस 5 का b से मल्टीप्लाई किए तो 5b, और यहाँ पे आ जाएगा 77। ये हो गया इक्वेशन 4। तो समझा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गया। अब क्या करना है, जैसे हम लोग 1.1 किए हैं ना, सेम वैसा करना है। हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। b वाला पार्ट, उसमें y वाला पार्ट सेम कर देते हैं, इसमें b वाला पार्ट सेम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। मैंने क्या बताया था वो टाइम पे, b वाले पार्ट के नंबर को एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे b में देखो क्या लिखा है 5, और यहाँ पे क्या लिखा है 3। तो इक्वेशन 3 के अंदर जो 3 लिखा है ना b के साथ में, उस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में करना है, इक्वेशन 4 में। ठीक है, और यहाँ पे b के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है 5, तो इस 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 में करना है। ठीक है, टोटल। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें पूरे में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे 5, एंड इक्वेशन 4 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब नीचे थोड़ा मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं मैं कैसे आएगा। अब इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो क्या आ जाएगा 10a। ठीक है, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो 5 का तो कितना आ जाएगा 15b, और 15 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 15 5 75। ये हो गया इक्वेशन 5। ठीक है, अब उसके बाद
ये देखो इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 8 जा 24a प्लस का साइन है तो प्लस, तो 3 5 जा 15b और 77 3 जा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाजू में, 77 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23, तो 231 आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 231, ये हो गया इक्वेशन 6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर का पार्ट रफ कर दिया, यहाँ नीचे का जो हमको इक्वेशन चाहिए था वो रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 5 मिल गया हमको, इक्वेशन 6 मिल गया। अब क्या करेंगे, देखो साइन देखो, माइनस प्लस, माइनस प्लस मतलब ये दोनों अलग अलग साइन है, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इक्वेशन 6 and 5 एडिंग, हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 24a प्लस 15b इज इक्वल टू 231 और 10a प्लस सॉरी माइनस 15b और यहाँ आएगा 75। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको रफ कर। ठीक है, ऐड कर लेते हैं अभी 24 में 10 ऐड करोगे कितना आएगा 34a। ठीक है, a जैसा है वैसे रिपीट करना है तुमको, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है और ये दोनों का नंबर भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड करो 75 और 231, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, कैरी करो ऊपर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 306 आ जाएगा। ठीक है, 306 आ जाएगा। अब यहाँ पे तुमको बताने क्या करना है, ये उस साइड ले जाएंगे और डिवाइड करेंगे, तो a इज इक्वल टू therefore 306 अपॉन आएगा 34। ठीक है, 34 ले लिया। अब इसको डिवाइड करना है, देखो सिंपल सा चीज, 34 टाइम जा कितना होता है 340, और मैं अगर 340 में से 34 माइनस करूं तो कितना आ जाता है 306 आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो क्या आता है 9 जा में कैंसिल होता है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 9। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब ये वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, 3 में 4 नहीं, 3 में 4 में 5 में 6 में, किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, अब a का वैल्यू किसे करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 4 क्या था, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ठीक है, ये था इक्वेशन। अब a का वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, 8 मल्टीप्लाई a की जगह क्या रखना है 9 प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऊपर का लिख लो, मैं फटाफट इसका रफ करके फिर आगे का यहाँ ऊपर करता हूँ। ठीक है, समझा ना, a का वैल्यू कितना निकाला था, a का वैल्यू 9 निकाला था, इसलिए यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और इसको भी रफ कर लेता हूँ मैं। अब 8 9 जा कितना आएगा 72, यहाँ कितना आ जाएगा 72 प्लस आगे का सेम 5b इज इक्वल टू 77। ठीक है, अब ये 72 देखो यहाँ प्लस है, उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको उस साइड लेके चले जाओ, यहाँ क्या बचेगा 5b, इस साइड में ये बच गया ना, क्योंकि ये तो उस साइड लेके जाने वाले हम लोग, तो आ जाएगा 77। और एक चीज याद रखना, इक्वल के बाद का नंबर का प्लेस चेंज नहीं होगा, उसके आगे लगा सकते हो तुम नंबर। ठीक है, तो ये 72 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा -72 हो जाएगा, तो 5b यहाँ पे 77 में से 72 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा b इज इक्वल टू, फिर ये 5 को उस साइड लेके जाओ और नीचे डिवाइड कर दो, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, b का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि आगे अभी कुछ बाकी है सब। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया 1। अब क्या करना है,
हम लोग देखो कुछ एज्यूम किया था पीछे, ए और बी को एज्यूम किया था ना, क्या एज्यूम किया था देखो, बट हमने 1/x को एज्यूम किया था a और 1/y को एज्यूम किया था b, ऐसा एज्यूम किए थे ना। यहाँ पे कैसा आ जाएगा 1/x a का वैल्यू कितना था बताओ, a का वैल्यू कितना था 9 ना, यहाँ आ जाएगा a के जगह पर 9, यहाँ पे a/y 1/y, b का वैल्यू कितना आया 1 आ गया, ठीक है, फिर नीचे 1, यहाँ पर भी नीचे 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, ऐसे में कुछ होता है तो इसको उल्टा कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x आ जाएगा नीचे, मतलब ऐसा आ जाएगा 1/x से, तो क्या आ जाएगा x/1, और नीचे अगर 1 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू न के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x 1/9 हो गया, और यहाँ पे y क्या हो जाएगा 1/1, 1 ही होता है, ठीक है, ये आ जाएगा 1, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो x का वैल्यू 1/9 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे का सम करते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर ये पहला वाला तो आई होप आप लोगों को पहला वाला पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड को वैसे ही करना है, मतलब सेकंड का सेकंड को वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, हम लोग फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एज्यूम क्या होता है, यहाँ x + y है, यहाँ x - y है, यहाँ पे x + y है, यहाँ x - y है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसी को एज्यूम करते हैं, तो इसको भी सेम वैसे ही लिखना है, देखो कैसा लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेट 1/x + y, मैं तो कोई a ही मानूंगा, आप लोग m n कुछ ही मान सकते हैं, तो कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन भूलना नहीं कि आपने क्या माना था, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा 1/x - y = क्या मान लेते हैं, यहाँ पर b मान लेते हैं, ठीक है। 1/x + y = a, 1/x - y = b, ठीक है। tan लिखा हुआ है ना, तो ऐसे लिखेंगे tan × 1/x + y, ऐसा आता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे +2 × 1/x - y = 4, ये हो गया ना। फर्स्ट वाला इक्वेशन को मैंने अलग अलग कर लिया, अब सेकंड वाला देखो कैसा आएगा, 15 × 1/x + y, ये हो गया 15 वाला, और माइनस का साइन यहाँ ना, तो माइनस डालोगे, और फिर 5 × 1/x - y, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा -2, ठीक है। देखो मैंने अलग अलग कर लिया, अब इसमें आसानी से आप a और b का वैल्यू पुट कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे 1/x + y, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 10 × a लिख सकता हूँ, फिर प्लस का साइन है यहाँ पे, फिर 2 × 1/x - y का वैल्यू क्या माना है, b माना है, तो यहाँ लिख दो, फिर आएगा 4। दूसरे साइड पे से वैसे 50 × a - 5 × b = -2, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बना लो, उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो 10 ही हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो 2 भी हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 4। तो ये कौन सा इक्वेशन बन जाता है तुम्हारा, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। और उसके आगे सेम वैसे ही 15 का मल्टीप्लाई a से करोगे तो 15a, -5 का मल्टीप्लाई b से करोगे तो 5b, उसके बाद आ जाता है -2, तो आ जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 4। अब समझ में आया ना आप लोग कैसे कैसे करना है, बहुत इजी है, बस आपको मेथड याद रखना है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है b के साथ में, यहाँ क्या है 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन, जो इक्वेशन 3 है, इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, ठीक है। और इक्वेशन जो 4 है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ठीक है। तो एक्सचेंज कर लेते हैं, इक्वेशन 3 and equation 4 multiply by, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वेशन 3 को, 5 से ना, तो यहाँ आ जाएगा 5 एंड इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना है अभी हम लोग को, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर देता हूँ, ये भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट, हाँ इसको भी रफ कर देता हूँ अभी।
अब आगे, अब देखो ये दोनों इक्वेशन ई और ये इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, तो इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ अगर 10 से मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 50a प्लस 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता तो कितना आता है 2 5 जा 10, तो यहाँ आ जाएगा 10b। उसके बाद मैं 5 का मल्टीप्लाई 4 से करता हूं तो कितना आ जाता है 20, तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन 5, ठीक है। अब उधर भी किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 15 जा कितना हो जाएगा 2 15 जा 30, ठीक है 30a हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या है 5 भी लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10b, और -2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा -4, ये हो गया इक्वेशन 6। देखो ये वाला जो हम लोग सम कर रहे हैं ना, इसमें गारंटीड आपका 6 7 8 इक्वेशन तक भी बन सकता है, ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को। अब क्या करना है, अब देखो इसमें भी दो साइन देखोगे ना, अगर इन दोनों का साइन देखोगे तो दोनों का साइन क्या है प्लस माइनस, मतलब अलग अलग साइन है। हम लोग क्या करने वाले हैं ऐड करने वाले, तो मैं इसी में ऐड कर देता हूं, तो एडिंग, ठीक है, इसको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 और 30 को ऐड करोगे तो कितना आता है 80 आता है, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस लिखा हुआ है तो कैंसिल होने वाला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 20 में से 4, 20 में से -4 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाता है, ठीक है 16 आ गया। अब क्या करना है तुमको, ये 80 को यहाँ पे लेके जाओ नीचे, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/80। मैं थोड़ा नीचे का रफ कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग ने स्क्रीनशॉट लिया है ना, हाँ मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 16 का टेबल अगर आता होगा तो आसानी से हो जाएगा, तो आता है यहाँ पे 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1/5, ये a का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है a का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में, आप किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, 3 में भी कर सकते हैं और 4 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे 3 में ही पुट कर लेते हैं, ठीक है, 3 में भी कर सकते हो 4 में भी कर सकते हो, तो हम लोग 3 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 3, हम लोग कौन सी इक्वेशन रखने वाले हैं इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या था हमारा, देखो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 10a प्लस 2b और यहाँ पे आता है 4, ठीक है। ये था इक्वेशन हमारा 3rd। अब इसमें a का वैल्यू क्या है 1/5 है, तो रख देते हैं 10 मल्टीप्लाई 1/5। मैंने बोला था नंबर और वर्ड के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो वहां यहाँ पर वही साइन दिया हुआ है, तो 10 जैसा लिखा है वैसे लिख दिया और a की जगह पे 1/5 आ गया, ठीक है। और आगे का पूरा चीज सेम, प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं ऊपर से फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। a का वैल्यू कितना निकाला है 1/5, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आप देखो यही देख लो पहले 5, ये 5 से 10 कैंसिल होता है, देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो नीचे और बाजू के नंबर को कट कर सकते हैं, अगर कट होता है तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ कितना आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है, और 2 1 जा 2 ही होता है, यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 2, यहाँ साइन कौन सा है प्लस, आगे का पूरा सेम लिखो 2b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब 2 देखो यहाँ प्लस में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल के माइनस, देखो इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है इसीलिए उस साइड लेके जा रहा है, वेरिएबल होता तो नहीं जाता, ठीक है। वेरिएबल मतलब a b c m n o p q, कोई वर्ड होगा नंबर के साथ तो वेरिएबल होता है, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो ये उस साइड आएगा, ठीक है। तो इसको लेके जाते हैं, तो 2b देयरफॉर 4, ये प्लस में है, उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, तो ये आने वाला है, ठीक है। अब ये 2 को फिर से यहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू, देखो ये 2 और b
नंबर और वर्ड के बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का होता है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कैंसिल कर लो, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है आंसर आ गया है? नहीं, अभी भी जो पहला तो आपने एज्यूम किया था ना, उसको तो क्लियर करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो ये हमने a और b का जो वैल्यू निकाला ये तो एक्चुअल में हमारा वैल्यू है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन में तो x और y दिया हुआ है, तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दूं नीचे वाला, अब देखो मैं साइड में करता हूं, यहां पर कर देता हूं। ठीक है, बट हमें क्या माना है, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a माना था। ठीक है, और 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू माना था b। ठीक है, ऐसे माने थे ना, तो वैल्यू देखो कैसे रखेंगे, देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस वाई, a का वैल्यू कितना निकाले, a का वैल्यू कितना निकाला था 1 अपॉन 5 ना, 1 अपॉन 5 निकाला था, तो 1 अपॉन 5 आ गया। और b का वैल्यू क्या निकाले हो 1। ठीक है, b निकाला, b का वैल्यू 1। अब देखो मैंने क्या बोला, उल्टा कर दो नंबर को, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब इसमें आंसर नहीं आएगा, इक्वेशन मिलेगा। अगर मैं इस पार्ट को उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा, अगर इस पार्ट को मैं उल्टा करता हूं तो क्या हो जाता है 1 अपॉन x प्लस वाई, इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 आ जाएगा। और नीचे 1 अगर रहता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब कुछ लो लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x प्लस वाई, अगर मैं 1/5 को उल्टा करूँ तो 5 आने वाला है। ठीक है, अब ये इक्वेशन कौन सा बन गया, ये इक्वेशन बन रहा है 7, नहीं हम लोग ने कितना तक बनाया था इक्वेशन बनाया था हम लोग ने 6, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अगर मैं उल्टा करूँ तो ये कैसा आता है, x माइनस वाई आता है, और 1/1 उल्टा करोगे तो 1 ही आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये इक्वेशन हो जाएगा 8। ठीक है, तो क्या हो गया 8 आ गया। अब क्या करना है, देखो ये इक्वेशन सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो इसमें इक्वेशन, इन दोनों का साइन देखो अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 7 और 8 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 7 and equation 8 adding, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो कैसा आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ऐड करेंगे। ठीक है, x और x क्या आ जाता है, 2x आ जाता है। अब देखो तो y वाला पार्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का नंबर भी एक ही है और साइन अलग अलग है। ठीक है, 5 और 1 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इस साइड रफ कर देता हूं। ठीक है, तो अब 2x इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो हमको 2 को उस साइड लेके जाना पड़ेगा इक्वल के, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। और अगर मैं इसको डिवाइड करता तो कितना आ जाता है, 2 3 जा 6, से यहां आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अभी जो x का वैल्यू निकाले हो ना, इक्वेशन 7 में रख सकते हो या इक्वेशन 8 में रख सकते हो, तो हम लोग इसमें रखेंगे 7 में रख दो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 7। ठीक है, इक्वेशन 7 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना निकाला, 3 निकाला ना, यहाँ पे x की क्या आ जाएगा, x की पे लिखेंगे हम लोग 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी देखो 3 प्लस में उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर y is equal to 5 minus 3। तो माइनस करो, 5 में से 3 है कितना आएगा, 2, यहाँ आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया था 3 और y का वैल्यू आया 2, यही तुम्हारा आंसर है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, x y is equal to
3 and 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा सम कंप्लीट हो गया। इजी था ना, ले दिए, बस थोड़ा ध्यान से करोगे तो प्रॉपर्ली आ जाएगा, ठीक है। इसका